क्योंकि हमारा कसूर नहीं है। हमारे को बचपन से कहा गया है कि खाने में शक्ति है, खाने में शक्ति है। हमें लगता है जितना खाएंगे उतनी हमारे में शक्ति आती। तो मैं एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर खाने में शक्ति है तो लंच में खाने के बाद आपको शक्ति आती है या आलस आती है? मेरे को आलस आती है। और आपके कितने लोग हैं जिनको आलस आती है? वही हाथ खड़ा करें। अगर हम लंच करते हैं या रात को डिनर करते हैं तो कितने लोग हैं जिनको शक्ति मिलती है? मुझे तो कभी नहीं मिलती। मुझे तो होता अब लंच कर लिया या डिनर कर लिया, बेड चाहिए मुझे, बस सो जाऊंगा। और दो चॉइस मैंने देखा शक्ति कैसे आती है। जब मेरी अपनी बात बताती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ, जिस दिन मैं अपनी नींद पूरी कर लूं तो मैं पूरी शक्ति से भरपूर होती हूँ। आर यू एग्री विद मी? अगर 2 दिन हम ना सोए हमारा क्या हाल होता है हम जानते हैं। सो फूड इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड कितना खूबसूरत है, उसका आप कभी कलर देखो टमाटर का, कितना सुंदर है। लेकिन जब उसको गैस पे आप रख के दो, वो लाइव बन जाएगा कि डेड बन जाएगा? डेड। आप हमारी बॉडी में जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है अल्कलाइन फूड हमारी बॉडी में। माँ ने कुछ, हम लोग ना सोच रहे हैं साइंस से जुड़ गए हैं, तो सॉरी टू से अगर कोई साइंस वाले बैठे हैं तो हम पता नहीं कितना बड़ा चमत्कार कर लिया। आपने सोचा साइंस किसने बनाई है? हम इंसानों ने। लेकिन इस इंसान को बनाने वाला अगर ऊपर बैठा है, उसने तो इंसान बना दिया, उसने नेचर बना दी कि हम उससे ऊपर हो गए। आपने सोचा कि जब ये शरीर बना, पहली बार जब कोई इंसान बना होगा तब दवाइयां थी? आपने सोचा होगा कोई केमिकल थे? तो इंसान तो अभी भी वैसे ही बन रहा है, ठीक है। इंसान की मशीन तो वैसे ही चल रही है, वैसे ही ऑर्गन है, उतने ही ऑर्गन है, 2 आंखें, 2 क्या कहते हैं लिप्स, 2 कान, हाथ, वैसे ही बन रहा है ना। तो फिर वो केमिकल जो उसकी बॉडी में कुछ 100 साल पहले डाला जाता है। मैम, आज हमने क्या स्टार्ट किया है कि हम लोग कच्चा खाना जो नेचर ने दिया, हमारी माँ प्रकृति ने दिया है, तो उसके बारे में बताया। जो मोटा अनाज, जिसको क्या कहते हैं मिलेट्स कहा जाता है, जिसको 2023 में भी मिलेट्स ऑफ द ईयर इसको घोषित किया गया है। हम लोग क्या कहते हैं खेती विरासत मिशन से भी जुड़े हुए हैं, मोटे अनाज की प्रमोशन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मोटा अनाज खाना चाहिए। और आज हमने ग्रीन जूस स्टार्ट किया। जो हम लोग जो क्या मोस्टली क्या देखते हैं कि लोग चाय पे सुबह ही उठ के चाय पीते हैं या और चीजें खाते हैं, तो हमने ये सोचा कि ये हरे पत्ते जो होते हैं, जिसमें पालक, धनिया, पुदीना, जो और भी पेड़ों के पत्ते हो गए, जैसे अमरूद के पेड़ के पत्ते, जामुन के, पीपल के, है ना, नींबू के पेड़ के पत्ते हो गए, इनको भी बीच में डालिए, आंवला, हल्दी, अदरक वगैरह डालकर फिर इसका मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, उसको छानिए और जूस को पी जाइए। जो माएँ सुबह उठ के बच्चों को कभी चाय देती हैं, कभी रस देती हैं, उसकी जगह ये जूस पी सकते हैं। ये डिटॉक्सिफाई जूस है, इसके इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको 1 से लेके 3 गिलास तक का पीजिए, देन यू विल सी द रिजल्ट्स व्हेन यू विल जब आप इसको लेना चाहोगे, लोगे जब इनको, तो आप खुद ही इसके रिजल्ट्स देखोगे। तो हाउ कैन वी क्लियर आवर इंटेस्टाइन, उसका पता चला कि बड़ी आंत की सफाई कितनी जरूरी है। हम हमेशा ब्रश करते हैं, टीथ साफ करते हैं, बॉडी साफ करते हैं, लेकिन जो मल हमारी आंत में है उसको कैसे हमने साफ करना है। थर्ड मैंने लिया है फास्टिंग के ऊपर, कि फास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को कभी रेस्ट दिया ही नहीं, ऑर्गन्स को। सुबह से लेके रात सोने तक हमेशा ही अपनी बॉडी, जब आप इसको लेना चाहोगे, लोगे जब इनको, तो आप खुद ही इसके रिजल्ट्स देखोगे। तो हाउ कैन वी क्लियर आवर इंटेस्टाइन, उसका पता चला कि बड़ी आंत की सफाई कितनी जरूरी है। हम हमेशा ब्रश करते हैं, टीथ साफ करते हैं, बॉडी साफ करते हैं, लेकिन जो मल हमारी आंत में है उसको कैसे हमने साफ करना है। थर्ड मैंने लिया है फास्टिंग के ऊपर, कि फास्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को कभी रेस्ट दिया ही नहीं, ऑर्गन्स को। सुबह से लेके रात सोने तक हमेशा ही अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, तो हमारे ऑर्गन को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब आप मुस्लिम्स में देखो, उन्होंने रोजा रखा है। हमारे इधर हिंदू धर्म में देखो माता की व्रत होते हैं, कृष्ण के बर्थडे पे हमारे लोग करते हैं। कितनी ऐसी फास्टिंग है, इन फास्टिंग की कितनी बड़ी महत्ता है, आप
सोच ही नहीं सकते। मैं तो ये सोचती हूँ कि हिंदू धर्म में जब भी आप गणेश जी की पूजा करते हैं, जब उनको भोग लगाते हैं, दुब से लगाते हैं, है ना, तो ठाकुर जी को जब भी उनको पूजते हैं तो तुलसी के पत्तों से पूजते हैं, और जब आप शिव जी को पूजते हैं तो हम बेल पत्तर से पूजते हैं। तो मुझे लगता है कि पत्तों का बहुत ही बड़ा विज्ञान रहा हुआ है, इसलिए पत्तों की इतनी महत्वता है। हमारी डाइट में डॉक्टर भी बोलते हैं कि हरे पत्ते खाने चाहिए, हरे पत्ते ऐसे ना खा के हम जूस की फॉर्म में ले सकते हैं। सो मैं हरिंदर जसपाल चंडीगढ़ से, तो टोहाना में मुझे पहली बार आने का मौका मिला, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू टोहाना और कौन सी ये शिव नंदी शाला, जिसमें धर्मपाल जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो मिलके आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे और सेमिनार अरेंज करेंगे। थैंक यू सो मच।